हाय फ्रेंड्स। जैसे जैसे समय बीतता जाता है हमारी उम्र भी बढ़ती जाती है और उम्र के बढ़ने के साथ साथ में शरीर पर भी इफेक्ट हमारे उम्र का हमारी एज का दिखने लग जाता है। जैसे कि स्किन पर झुर्रियां आना, शारीरिक अंगों की कमजोरी या फिर छोटी मोटी बीमारियां। फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं तो आप अपनी इस एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, धीमा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या फिर उसे रोक भी सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। आप किसी भी एज के हो, चाहे 25 से 50 की उम्र में हो, 50 से ज्यादा, 60, 70, 75 तक के भी हो, यदि आप अवेयर हो जाते हैं खुद की लाइफस्टाइल के बारे में तो आप अपनी एजिंग प्रोसेस को धीमा कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्लिनिकल इंटरवेंशन ऑफ एजिंग जर्नल में इटली के शोधकर्ता मैटियो टोसाटो और वैलेंटीना जम्बोनी ने एक शोध किया और उसमें एक लेख प्रकाशित किया। उस लेख में उन्होंने यह लिखा है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ने लग जाती है वैसे वैसे उसके सेल्स और टिश्यूज जो है वो चेंज होने लग जाते हैं और जब वो चेंज होते हैं तो इसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स स्टोर होने लग जाते हैं जिसकी वजह से इंसान बीमार तो होता है या फिर मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। क्लिनिकल इंटरवेंशन ऑफ एजिंग के जर्नल में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है फ्रेंड्स कि यदि आप लाइफस्टाइल में चेंज कर लेते हैं, अपने आप को अवेयर करके कुछ बातों का ध्यान रख लेते हैं तो आपका एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो सकता है और आप लंबे समय तक ऊर्जावान, स्फूर्तिवान और जवान बने रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको वो ही सारे टिप्स बताने वाली हूँ जो बहुत ही रियलिस्टिक, इफेक्टिव और अमेजिंग है और आप उन्हें अपनाकर अपने एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। इन केस आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सबसे पहला जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है भोजन की मात्रा कम करें। यस फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोगों को अत्यधिक खाने की आदत होती है। हम कई बार कहते हैं ना कि पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, तो हमारा ध्यान हमारे पेट भरने की तरफ नहीं जाता है, मन ना भरने की तरफ जाता है और हम पेट भरा होने के बावजूद भी अतिरिक्त खाना खाते हैं, एक्स्ट्रा खाना खाते हैं। हमें बहुत बार बार खाने की आदत होती है। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे ओबेसिटी को बढ़ाती है, हमारे मोटापे को बढ़ाती है। इससे आलस्य आता है। आलस्य होने की वजह से हमारे शरीर की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, हमारी एक्टिविटीज में कमी आ जाती है और हम मोटे होने लग जाते हैं। और जैसे जैसे मोटापा बढ़ने लगता है बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर आने लग जाती है और बीमारियां आते ही हमें वो समय के पहले ही बूढ़ा बनाने लग जाती है। तो ये कारण है कि हमें खाना कम खाना चाहिए। वो कहते हैं ना कि खाना कम खाने से कोई नहीं मरा है, लेकिन खाना ज्यादा खाने से लोग मर जाते हैं। ये बात एकदम सत्य है। तो हमेशा आप कभी कम खा लिया तो कोई गम नहीं, लेकिन ज्यादा बिल्कुल मत खाइए। सेकेंड पॉइंट है नशे का सेवन बिल्कुल ना करें। शराब, तंबाकू और इस तरह के बहुत सारे जो नशे रहते हैं, सिगरेट वगैरह, आप यदि उनका सेवन करते हैं तो ये आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करते हैं। इससे डिप्रेशन और एंजाइटी तो 100% होना ही होना है और उसकी वजह से एज बहुत ही जल्दी डाउन होने लग जाता है। ये हमारे शरीर में जाके सेल्स को डैमेज करते हैं और टिश्यूज को डैमेज करते हैं। उसकी वजह से उनकी कार्य क्षमता स्लो डाउन हो जाती है और इंसान समय से पहले ही बूढ़ा होने लग जाता है। तो दोस्तों, यदि आप में किसी भी प्रकार के नशे के एडिक्शन है तो आप प्लीज, यदि आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग लाइफ जिए और हेल्दी लाइफ जिए तो आपको इस नशे से पूरी तरह से छुटकारा पा लेना चाहिए और इन्हें दूर कर देना चाहिए अपने जिंदगी से। थर्ड पॉइंट, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन, आपका एजिंग स्लो हो जाए तो वो है सूर्य की किरणों से अपने आप को बचाएं। यस फ्रेंड्स, सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट रेज रहती है जो आपके स्किन के सेल्स को डैमेज कर देती है, आपके स्किन की नमी को वो चुरा लेती है। तो जब भी आप
घर से बाहर निकलते हैं और सूरज की तेज रोशनी आ रही है, तेज प्रकाश आ रहा है, तो आप खुद को पूरी तरह से कवर करके जाइए, अपनी आंखों पर सनग्लासेस लगा के जाइए और खुद को सन प्रोटेक्शन क्रीम से पूरा तरह से क्लीन करके और उनको लगा के जाइए। तो इसकी वजह से आपका जो स्किन है वो डैमेज नहीं होगा, और यदि स्किन डैमेज नहीं होगा तो आप तुरंत आप यंग दिखेंगे और आपकी जो एजिंग है वो स्लो डाउन होने लग जाएंगी। फोर्थ पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह है हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट। फ्रेंड्स, एक स्वस्थ आहार बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होता है। हमारे शरीर के अंदर यदि एक अच्छा आहार जाता है तो वह हमारे शरीर के स्टेमिना बिल्ड करता है, हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है, हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है और हमें एक्टिव कर देता है। हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है आलू, बीन्स और साबुत अनाज से। तो ये आपको अपने भोजन में सही मात्रा में लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं उससे हमारे शरीर में मोटापा बढ़ता है। ये जो अतिरिक्त वसा रहता है इसकी वजह से एजिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स और मांसाहार में ये बहुत ही ज्यादा होता है। तो जब भी आपको डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करने रहते हैं तो आप स्किम्ड मिल्क यूज कीजिए या फिर मलाई निकाल के दूध को यूज कीजिए, इससे आपका एजिंग नहीं बढ़ेगा। और इसके साथ ही साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड ये आपके एजिंग को बहुत ही धीमा कर देता है, आप यंग बने रहते हैं हमेशा। तो अपने भोजन में या अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीजों का सेवन जरूर करें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है। चिया सीड्स में रहता है, फ्लैक्स सीड्स में रहता है, राजमा में रहता है, बीन्स में, अखरोट में, बादाम में, और यदि आप मांसाहार प्रेफर करते हैं तो मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में रहता है। तो आप अपने भोजन में कुछ चीजों को शामिल करके रेगुलर बेसिस पे इन चीजों को आपको खाना पड़ेगा। तो फिर आप देखेंगे कि आपकी जो एज है वह बढ़ नहीं रही बल्कि घट रही है, कम हो रही है। और जो फिफ्थ पॉइंट है फ्रेंड्स वो है आपका एक्सरसाइज और ब्रीदिंग। यस फ्रेंड्स, एक्सरसाइज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। यदि आप एक्सरसाइज करते हैं आपका स्टेमिना बिल्ड होगा, आपकी कार्य शक्ति बढ़ेगी, आपके सेल्स मजबूत होंगे और आपके जो सेल्स है वो बनेंगे, जो मजबूत हो रहे हैं साथ ही साथ वो बिल्ट भी हो रहे हैं, वो बन भी रहे हैं। तो जो आपकी कार्य क्षमता बढ़ेंगी उससे आपका जो एजिंग है वह कम हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये है फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन नाम के जो हार्मोन्स जो है वो निकलते हैं, जो स्रावित होते हैं, उनकी वजह से हमारे अंदर में खुशनुमा फीलिंग्स आती है, हम खुश रहते हैं। और ये जो खुशनुमा फीलिंग्स है ये हमारे एजिंग को स्लो करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और इसके साथ ही साथ में आपका ब्रीदिंग पैटर्न, मतलब आप प्राणायाम कीजिए, आप लॉन्ग ब्रीदिंग कीजिए, लॉन्ग इनहेल लॉन्ग एक्सहेल कीजिए, ये भी आपके शरीर में बहुत ही फायदेमंद है और इससे आपका जो एजिंग है वो बहुत कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन 5 बातों का आपका ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको चिंता नहीं करनी है, चिंता चिता समान, ये हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। तो चिंता करने से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला, केवल आप अपने बुढ़ापे को बुला रहे हैं जल्दी से। तो हंसते खिलखिलाते रहिए, माहौल को हल्का फुल्का रखिए, खूब ठहाके लगाइए, दोस्तों से मिलिए और अपने आप को बिजी रखिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। कौन सा वीडियो आप और सब्जेक्ट पे चाहते हैं उस पर भी कमेंट कीजिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, इससे मेरी तो हेल्प होंगी ही, साथ ही साथ लोगों का भी फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।